सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो दूसरा मैच होने वाला है ये मेका डिजाइनिंग का होने वाला है। तो जो कोई भी इनके रिप्रेजेंटेटिव है वो प्लीज ऊपर आ जाएं। इस चीज को सुन के एक पिंक हेयर वाली गर्ल ऊपर आते हुए कहती है कि हेलो, मैं बाई हा यिंग हूँ सेकंड ग्रेड से, प्लीज मुझे एडवाइस दीजिएगा। जबकि इस तरफ से फर्स्ट ग्रेड से गुई आती है और तभी बाई की नजर युआनिन पे पड़ती है जो कि इस पे हामी भरती है। तो इस चीज को देख के बाई जो होती खुश होने लगती है और इस चीज को देख के जई जई जो होता है जेलसी फील करने लगता है और सोचता है कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। असल में युआनिन जो है ये दूसरे स्टूडेंट के साथ क्लोज फ्रेंडशिप कर रखी है। और तभी शेन यी जो होती है कहती है कि ये जो डिजाइनिंग मैच है ये तुम्हारी रीजनिंग और डिजाइन की क्वालिटी को टेस्ट करेगा और तुम्हारे पास पूरे 30 मिनट्स हैं जिसमें तुम्हें एक बैटल आर्मर के सेट के लिए राइट हैंड गॉन्टलेट का डिजाइन बनाना है जिसमें तुम लोग अपने ऑल डिजाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि एल्डर कई जो है वो पर्सनली विनर को सिलेक्ट करेंगी और तभी इन दोनों के बीच की बैटल को शुरू कर दिया जाता है। और बैटल के शुरू होते ही ये दोनों ही लड़कियां काफी तेजी से अपने पेन्स को चलाने लगती है, डिजाइन बनाने लगती हैं, जहाँ पे ये दोनों ही वाकई में काफी बेहतर तरीके से अपना काम कर रही होती हैं। तो इस चीज को देख के होली स्पीडोलो जो होती है कहती हैं कि ये दोनों स्टूडेंट्स जो हैं स्ट्रेंथ के मामले में काफी हद तक इक्वल ही हैं। एल्डर कई जो होती हैं कहती हैं कि इस साल के बच्चे जो हैं ये वाकई में काफी अच्छे हैं। और फिर क्या था, हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शैनी जो होती हैं ये कहती हैं कि प्लीज रुक जाओ, टाइम्स अप हो चुका है। और तभी एल्डर कई जो होती हैं ये बताती हैं कि ये जो मैच है ये ड्रॉ हो गया है। गुई, तुम्हारा ये जो डिजाइन है ये एक 1 वर्ड गॉन्टलेट के लिए है जो कि स्पिरिट एलॉयज के साथ मिलके बना है जो कि वाकई में काफी ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। और ना सिर्फ ये प्रैक्टिकल है बल्कि इफेक्टिव डिजाइन भी है, लेकिन फिर भी ये इतना भी ज्यादा परफेक्ट नहीं है जितना ये हो सकता था। और रही बात बाई हांग यिंग की, तो क्या तुम्हारा ये जो डिजाइन है किसी ट्विन मार्शल सोल वाले के लिए है? तो इस पर ये जो बाई होती है हामी भर देती है। तो इस चीज को सुन के गुई सोचती है कि ये जो बाई हांग यिंग का डिजाइन है तो ये काफी हद तक युआनिन ये हुई के लिए लगता है। और अब जब गुई हुई जो है ये इतनी कैपेबल है कि ये एक 1 वर्ड बैटल आर्मर के लिए एक पीस को डिजाइन कर सकती है, क्रिएट कर सकती है जो कि एलॉय मेटल्स का बना हो। तब भी इसका जो डिजाइन है काफी ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, प्रैक्टिकल है, इफेक्टिव है। हालांकि ये जो फर्स्ट ग्रेड होती है ये थर्ड मैच में काफी बुरी तरीके से हारती है क्योंकि टांगलिन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि असल में सेकंड ग्रेड जो है ये एक 4th रैंक के मेका मेकर को भेज देंगे। हालांकि फर्स्ट ग्रेड के पास सिर्फ 3rd रैंक का लुओ गुई जिंग ही था। तो इस चीज से साफ साफ मालूम चलता है कि इन दोनों के ही बीच में कितना बड़ा अंतर है। तो ये एक तरीके से एक तरफा हार थी। लेकिन जो भी हो, अब कंपटीशन के फाइनल मैच के लिए फर्स्ट ग्रेड के 6 जनों के खिलाफ सेकंड ग्रेड के 6 जने हैं। और फिर क्या था, इस कंपटीशन के लिए इन दोनों ही टीम्स को ऊपर बुलाया जाता है। तो इस तरफ से टांगुलिन औरों की टीम आती है जबकि इस तरफ युआनिन की टीम आती है। और तभी फाइनली इन दोनों ही ग्रेड्स के बीच की बैटल को शुरू कर दिया जाता है। और जैसे ही बैटल शुरू होती है तो टांगुलिन और युआनिन ये दोनों ही अपनी अपनी सोल पावर्स को रिलीज करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जबकि टांगुलिन जो होता है तुरंत ही अपनी गोल्डन सोल रिंग को रिलीज करता है और अपने हाथ को गोल्डन ड्रैगन क्लो में बदलने लगता है। जबकि इस तरफ युआनिन जो होती है ये भी पावर्स को इस्तेमाल कर रही थी। और जैसे ये दोनों क्लोज आते हैं तो हम टांगुलिन के हाथ पे बैटल आर्मर को देखते हैं। जबकि इस तरफ युआनिन जो थी अपने ऐप वाले फॉर्म में आ गई होती है और अपनी तीनों पर्पल सोल रिंग्स को रिलीज करके अपने साइज को बड़ा कर लेती है। और इन दोनों को इस तरीके से एक दूसरे का सामना करता देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये बैटल तो अभी बस शुरू ही हुई है, लेकिन अभी से ही इन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया है। और जो चैंपियंस टीम है ये सच में एक दूसरे से क्लैश कर रही है। जबकि स्टेज के दूसरे कोने में सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं अपनी अपनी मार्शल सोल को समन कर लेते हैं, जहां हम देखते हैं कि जू जियायान ने गुई के हाथ को पकड़ लिया होता है। और जैसे ये अपने कदम आगे बढ़ाती हैं तो एक काफी ज्यादा खतरनाक वाला आइस का बवंडर खड़ा कर देती हैं जो कि वाकई में काफी खतरी होता है। जबकि इस तरफ हम जैंग पेंग को देखते हैं जो कि अपने 8 पेटल प्लम ब्लॉसम सिल्वर हैमर को इस्तेमाल कर रहा होता है। जबकि इस जैंग जो होता है ये अपनी होली एंजल की स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता है। जबकि सब
ये जिंगमो जो होता है ये कहाँ पीछे रहता है, ये भी अपनी स्वॉर्ड को लेके आगे बढ़ रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ डुआन हुआन जिया जो होती है ये क्राउन कंट्रोल सोल स्किल सोल ट्यूनिंग को इस्तेमाल कर रही होती है। जबकि बाई हाइंग जो होती है मार्शल सोल चेरी ब्लॉसम का इस्तेमाल करती है। जबकि फिर से हमें टांगुलिन के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। और तभी ये जो फ्लूट वाली बंदी जैसे ही अपनी फ्लूट बजाती है तो टांगुलिन भी परेशान होते हुए सोचता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो साउंड है ये हमारे पार्टी के लोग के मन को बहका रहा है। और फिर क्या था, टांगुलिन जो होता है तुरंत ही पर्पल डीमन आइज का इस्तेमाल करके एक स्पिरिचुअल अटैक इस लड़की के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस लड़की को एक झटका लगता है। और हमें स्टेज के दूसरे साइड का वापस से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेकंड ग्रेड के बंदे लोग जो होते हैं फर्स्ट ग्रेड की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे थे, जिनका सामना करने के लिए अकेली जिंगलैंड खड़ी होती है और ये तुरंत ही स्टार सेंट स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने लगती है, जो कि इसकी एक काफी पावरफुल स्किल है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।